एक बार देख लीजिए आप। हेलो डियर फ्रेंड्स, सो प्यारे बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन के साथ आपके सामने मैं प्रेजेंट हो रहा हूं। एक इंपॉर्टेंट सेशन एयरफोर्स फेज सेकंड के लिए। देख लीजिए आप कैसे चल रहा है एयरफोर्स फेज सेकंड के लिए। इंट्रोडक्शन प्लस के अबाउट द टॉपिक, किस तरह से आपको बोलना होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या होंगी, आपके लिए रिकॉर्डेड ये वीडियो है प्यारे बच्चों। अभी मैं लाइव नहीं कर रहा हूं जिससे आप बेहतर तरीके से इसको देख पाएं। कंप्लीटली मैं बताने वाला हूं कि सर इंट्रोडक्शन कैसे बोलना है, कितना महत्व है इंट्रोडक्शन का। हम लोग बात करेंगे अबाउट द टॉपिक के लिए, हर टॉपिक का अबाउट द टॉपिक कैसे बोलना होगा। इंट्रोडक्शन प्लस अबाउट द टॉपिक, 1 मिनट में किस तरह से आपको बोलना होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। एयरफोर्स फेज सेकंड, जिन बच्चों का एग्जाम अच्छा हुआ है प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सुधीर डिफेंस एकेडमी में फेज सेकंड के लिए बैच स्टार्ट हो चुके हैं प्यारे बच्चों। आप जल्दी से जल्दी, जिनका एग्जाम अच्छा हुआ है, जिनके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, वो दीपावली और त्योहारों का वेट ना करिएगा। एक अच्छी दीपावली और असली दीपावली तब होगी प्यारे बच्चे जब हाथ में ग्रीन कार्ड होगा, ज्वाइनिंग होगी, और उसके बाद जब आप दीपावली पर आओगे तो वो दीपावली सबसे बेहतरीन होगी, याद रखिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, बच्चों को एक बड़ा कंफ्यूजन है कि सर इंट्रोडक्शन और अबाउट द टॉपिक कैसे बोलना है, कितनी देर बोलना है, इंट्रोडक्शन कैसे बोलें या फिर अबाउट द टॉपिक पर ज्यादा बोलें। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है जो कोई भी आपको क्लियरली नहीं बता रहा है। कम से कम में 6 से 7 हजार बच्चों को केवल फेज सेकंड के लिए पिछले 8 साल से पढ़ा रहा हूं। एक एक बच्चे के एक्सपीरियंस के आधार पर, एक एक एएससी पर, जो एयरमैन सिलेक्शन सेंटर है, कहां पर इंट्रोडक्शन पूछा जाता है, कहां पर नहीं पूछा जाता है, अभी का करंट सिनेरियो क्या है, करंट ट्रेंड क्या है, उस आधार पर मैं सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। याद रखिएगा इस बात का। सबसे पहले हम बात करेंगे सर इंट्रोडक्शन। जब आप फेज सेकंड के लिए जाते हैं, आपका फिजिकल क्लियर हो जाता है। फिजिकल के बाद में पहले एसआरटी होता था, साइकोलॉजिकल टेस्ट बोलते थे, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, जो कि अभी खत्म हो चुका है। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, इंट्रोडक्शन प्लस के अबाउट द टॉपिक। सर यहां पर बात मैं करने वाला हूं इंट्रोडक्शन और प्लस के अबाउट द टॉपिक कैसे बोलना है और इंट्रोडक्शन में क्या चीज बोलनी है, याद रखिएगा। अक्सर करके बच्चे अभी ये कहेंगे कि सर कहीं पर भी बहुत ज्यादा इंट्रोडक्शन अभी नहीं सुना जाता है, अबाउट द टॉपिक नहीं सुना जाता है। आप ये समझ लीजिएगा, जब भी आपको फिजिकल पास कर लिया जाएगा, फेज सेकंड में आपको फिजिकल पास कर लिया जाएगा, फिजिकल के बाद में आपको ग्रुप डिस्कशन के लिए बुलाया जाएगा। जो बच्चे फिजिकल में पास हो जाएंगे उनको ग्रुप डिस्कशन के लिए अलाउ किया जाएगा। और उसके बाद में सबसे पहले जब आप हॉल में एंट्री करेंगे, सबसे पहले मैं थोड़ी देर के लिए इसको मिनिमाइज कर रहा हूं। थोड़ी देर के लिए जब आपको हॉल में क्या होगा, ध्यान से एक बार सुनिए फटाफट से। वो सभी बच्चे जब आप हॉल में एंट्री कर चुके होंगे तो आपसे, यहां ऑफिसर लोग बैठे हुए हैं। यहां पर कौन बैठा हुआ है, यहां मैं बता देता हूं, यहां ऑफिसर लोग बैठे हुए हैं प्यारे बच्चे। यहां कौन बैठा हुआ है, आपको सेमी सर्कल में बिठा दिया जाएगा। सेमी सर्कल में 15 बच्चे बैठे होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। आपके सामने यहां ऑफिसर लोग बैठे हुए हैं, ऑफिसर रैंक के बंदे बैठे हुए हैं। वो लेडी ऑफिसर भी हो सकती है और वो मेल भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। 15 बच्चे सेमी सर्कल में बैठे हुए हैं। आपका ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट हो गया है, फिजिकल आपने पास कर लिया है। उसके बाद आपको सबसे बड़ा क्वेश्चन है बच्चों का, सर हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ and after the brief introduction how to tell about the topic effectively in only 1 minute। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। तो मैं आपको यहां बताने वाला हूं किस तरह से हम लोगों को भाई इंट्रोडक्शन और प्लस के अबाउट द टॉपिक स्टार्ट करना होगा, उसके लिए कितना समय होगा प्यारे बच्चे, और किस तरह इफेक्टिवली मैं इंट्रोडक्शन बोलूं कि उससे भाई क्या हो जाए, मेरा इंट्रोडक्शन बिल्कुल क्लियर हो जाए। किस तरह से सर ये बोला जाए कि वहां पर इंट्रोडक्शन मुझे बिल्कुल सेल्फ इंट्रोडक्शन
सबसे पहले फिजिकल पास करने के बाद फेज सेकंड के लिए आपको बुलाया जाएगा, मतलब ग्रुप डिस्कशन एसआरटी खत्म हो गया है और फेज सेकंड ग्रुप डिस्कशन में पहले अकॉर्डिंग टू योर चेस्ट नंबर सभी बच्चों से कहा जाएगा कि कैसे इंट्रोडक्शन प्लस के अबाउट द टॉपिक, और उसके लिए समय दिया जाएगा। वो समय कितना होगा प्यारे बच्चे? वो जो समय होगा इंट्रोडक्शन प्लस अबाउट द टॉपिक के लिए आपसे हर एक बच्चे को 1 मिनट का समय दिया जाएगा। हर एक बच्चे को कितना समय दिया जाएगा? इंट्रोडक्शन प्लस के अबाउट द टॉपिक के लिए, अबाउट द टॉपिक के लिए 1 मिनट का समय दिया जाएगा। ये वो चीज है, सभी बच्चे क्या कहते हैं कि अगर आपने इंट्रोडक्शन प्लस अबाउट द टॉपिक बहुत अच्छे से किया है तो आपको कोई रोक नहीं सकता। क्यों कहते हैं? ये वो चीज है जो आपके हाथ में है। आप कितना बेहतर इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं, आप समझिए मैं क्या कह रहा हूं। आप कितना बेहतर इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं, ये वो चीज है। ध्यान से देखिए एक बार, ये कौन सी चीज है? ये वो चीज है जो आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन और प्लस अबाउट द टॉपिक, आपके लिए इसको समय दिया जाएगा। ये वो चीज है जिसके बीच में आपको कोई नहीं बोलेगा और इसके लिए समय होगा आपका लगभग 1 मिनट। 1 मिनट में आपको किस तरह से इंट्रोडक्शन इफेक्टिवली बोलना है, किस तरह से अबाउट द टॉपिक बोलना है, ये बहुत जरूरी है। और 1 मिनट में याद रखिएगा, आज का जो माहौल है आपको केवल 20 से 25 सेकंड के लिए, ये बहुत बड़ी गलती होगी, ये इंट्रोडक्शन केवल होना चाहिए 20 से 25 सेकंड, और बाकी के जो बचे हुए टाइमिंग है हमारे 35 से जो 40 सेकंड का टाइम बचा हुआ है, 35 से 40 सेकंड वो आपको अबाउट द टॉपिक पर बोलना होगा। एक्यूरेटली याद रखिएगा, ये बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूं। जब बच्चा इंट्रोडक्शन रटने में लगा हुआ है, लेकिन महत्व तो इस टाइम इंट्रोडक्शन का नहीं है। उन्हें पता है कि ये बच्चा रट के आया हुआ है, उन्हें पता है कि ये बच्चा केवल तुक्का रट के आया हुआ है, उसको ये बोल रहा है। तो आपको इंट्रोडक्शन बहुत ज्यादा देर नहीं बोलना होगा। कई ऐसे सेंटर हैं जिन पर इंट्रोडक्शन सुना भी नहीं गया है। डायरेक्टली ऑफिसर ने बोला है कि ऑल द स्टूडेंट्स हैव टू टेल अबाउट द टॉपिक एंड द टाइम अलॉटेड फॉर द सेम इज ओनली 1 मिनट। यदि आपको सिलेक्शन लेना है केवल इंट्रोडक्शन और अबाउट द टॉपिक के आधार पर, तो पूरे दम से आपको अबाउट द टॉपिक 30 से 40 सेकंड और केवल 20 से 25 सेकंड का आपको इंट्रोडक्शन बोलना होगा। यह बहुत बड़ी गलतफहमी है। बच्चा क्या करता है, इंट्रोडक्शन 40 सेकंड रट्टा मारता रहता है, परिवार के बारे में बता रहा है, अपने सिस्टर के बारे में बता रहा है। अरे क्या कर रहे हो यार, दे वांट टू हायर यू, so they want to know about you only, not your relatives, not your family members। बहुत ज्यादा फालतू की चीजें इंट्रोडक्शन में मत कहिएगा। they want to know about you, your academic background, your hobbies, your participation or extra curriculum activities। आप अपने बारे में बताइएगा। जबरदस्ती आप ऐसा मत करिए कि 1 मिनट में आपने केवल इंट्रोडक्शन में ही निकाल दिया। मैं आपको बोलकर दिखाऊंगा कि कैसे इंट्रोडक्शन बोलना है और 1 मिनट में अबाउट द टॉपिक और इंट्रोडक्शन पर कितना कितना बोलना है। ये लास्ट में आप पूरा वीडियो देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो और काफी हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। सर इंट्रोडक्शन प्लस अबाउट द टॉपिक आप ऐसा बता दीजिए, हर टॉपिक के बारे में आपको कंटेंट होना चाहिए। हर टॉपिक के बारे में जब आप सुधीर डिफेंस एकेडमी आ रहे हो तो आप 1% ये भूल जाइएगा कि आप फेज सेकंड से बाहर होने वाले हैं। प्यारे बच्चे, बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं और होने वाले हैं। यदि आप सुधीर डिफेंस एकेडमी आ रहे हैं, किस तरह से इंट्रोडक्शन बोलना है, कैसे अबाउट द टॉपिक रेडी करना है, हर टॉपिक के बारे में मैं आपको ऑनलाइन भी पढ़ा रहा हूं और हर टॉपिक के बारे में आपको बताऊंगा किस तरह बोलना होगा। ये वो चीज है, इंट्रोडक्शन प्लस अबाउट द टॉपिक, ये वो चीज है जो आपके हाथ में है। ये वो चीज है जो आपके हाथ में है। सबसे बड़ा फायदा क्या है, इंट्रोडक्शन यदि आपने अच्छे से बोला और इंट्रोडक्शन के साथ आपने अबाउट द टॉपिक अच्छे से बोला, समझना मैं क्या कह रहा हूं। इस बीच में आपसे कोई टोकेगा नहीं, ये सभी बच्चों को बोलना होगा। इसके लिए जो टाइम आपको दिया गया है वो 1 मिनट दिया गया है। तो भाई आपको कोशिश करनी है कि 1 मिनट में आपको इतना अच्छा बोलना है। ये क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि ये सबको बोलना है अलग अलग चेस्ट नंबर के अकॉर्डिंग।
इसके बीच में आपको कोई टोकेगा नहीं। जब आप ग्रुप डिस्कशन कर रहे होंगे तो ग्रुप डिस्कशन में हो सकता है आपको कोई बोलने ना दे, यदि आपने तैयारी अच्छी नहीं करी होगी तो आप उसमें डिबेट होगी, हो सकता है डिबेट में आपको कोई बोलने ना दे। बच्चे जो तैयारी करके आएंगे वो बहुत धुआंधार तरीके से बोलेंगे, लेकिन ये चीज आपके हाथ में है, इसके बीच में आपको कोई टोकेगा नहीं। तो कितना बेहतर आप बोला जा सकता है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। यार इंट्रोडक्शन और अबाउट द टॉपिक आपने बेहतरीन तरीके से बोल दिया। आप पूछ लीजिएगा कितने बच्चे सहमत हैं, तो 50% आपका फेज सेकंड सिलेक्शन हो गया। आप समझ लीजिए 50% और 60% आपका फेज सेकंड क्लियर है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन और फर्स्ट इंप्रेशन शुड बी द लास्ट इंप्रेशन। बिल्कुल एक्यूरेटली आपने सुना होगा। आपने सुना है कि भैया जो पहले फर्स्ट इंप्रेशन है वही लास्ट इंप्रेशन होता है। शुरुआत ही आपने बिगाड़ दी, इंट्रोडक्शन और अबाउट द टॉपिक ही आप अच्छे से नहीं बोल पाए, तो भाई बाद में आप कितना भी डिबेट में पार्टिसिपेट कर लें, कितना भी इफेक्टिवली बोल लें, वो बेकार का है। बच्चा यहां क्या गलती कर रहा है मैं आपको बता रहा हूं। वो इंट्रोडक्शन को पूरा बोल रहा है 50 सेकंड में और मात्र 10 सेकंड बाद में बोल रहा है वो टॉपिक के बारे में। ये बिल्कुल अपोजिट कर रहे हो, बिल्कुल गलत कर रहे हो। यदि आप सहमत हैं, जिन्होंने जीडी दिया है, प्लीज मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कमेंट बॉक्स में बताइए क्या मैं सही बोल रहा हूं या नहीं। कितने बच्चे पिछली बार मेरे आए, 160 बच्चों में से 144 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। एक एक बच्चे से आप पूछ लीजिए, जो आपके दोस्त हैं कोई भी है जो सेलेक्ट हुए, कि भाई इंट्रोडक्शन कितने सेंटरों पर बोला गया। अरे अब इंट्रोडक्शन उन्होंने खत्म कर दिया, वो सुनना भी नहीं चाहते। एक आध सेंटर पर उन्होंने सुना है केवल, वो पहले ही बोल देते हैं फालतू आपको पकाना नहीं है। इंट्रोडक्शन बहुत ही ब्रीफली और प्रिसाइजली होना चाहिए। आप लोग इंट्रोडक्शन बोलने में लगे रहते हैं, सर माय नेम इज दिस, सर आई बिलोंग टू ये, सर माय फैमिली ये, मेरे भाई ये, मेरे बहन ये, मेरे चाचा ये। अरे क्या जरूरत है, दे वॉन्ट टू हायर यू। वो अब समझ गए हैं कि ये बच्चा रट के आया हुआ है, इसलिए वो इंट्रोडक्शन सुनना हर सेंटर पर उन्होंने बंद कर दिया। वो क्लियरली कहते हैं यू हैव टू ब्रीफली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड आफ्टर द ब्रीफ इंट्रोडक्शन यू हैव टू टेल अबाउट द टॉपिक। बहुत ही डिटेल में अबाउट द टॉपिक पर बोलिए। बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन के साथ में ही आपके 50% फेज सेकंड क्लियर हो गया। आप समझ लीजिए 50%। यदि मुझसे पूछो कि सर कैसे बोले, आप एक बार बता दीजिए। यार मुझे 1 मिनट का समय दिया गया है और मुझे बोलना है इंट्रोडक्शन अबाउट द टॉपिक। टॉपिक के बारे में आपको पहले पता चल गया होगा। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर अबाउट द टॉपिक कहां से पता चलेगा। अरे ऑफिसर ने आपके सीट पर टॉपिक पहले लिखा दिया होगा बोल बोल करके। आपने एंट्री करी, 15 बच्चों ने, ऑफिसर आए, उन्होंने आपको इंस्ट्रक्शंस दी, आपको टॉपिक लिखाया बोल करके। आपको वहीं से पता चल जाएगा टॉपिक क्या है। आप यार मेरे पास आ रहे हैं 52-60 टॉपिक्स में कराऊंगा, एक सिंगल टॉपिक बाहर नहीं आएगा और बाहर आ भी गया। कितने बच्चे हैं जिनके टॉपिक बाहर भी आए थे, एक भी नहीं निकला। क्यों यार, टॉपिक आए ना आए ये मैटर नहीं करता है, मैटर करता है आपने कितना कंटेंट आपके पास था। यदि टॉपिक आपका अलग भी आ गया तो जो आपने टॉपिक याद किया उनमें से कंटेंट निकाल करके बोले जा सकते हैं। सपोज करो मेरा टॉपिक आया सेक्सुअल हरासमेंट, यौन शोषण, और मैंने याद किया था सेक्स एजुकेशन फॉर माइनर्स और चाइल्ड लेबर। इन दोनों के पॉइंट इजली मिला के बोले जा सकते हैं। भाई सेक्सुअल हरासमेंट टॉपिक पर आप इजली बोल पाओगे, लेकिन कब बोल पाओगे? जब आपने ये 40 से 50 टॉपिक बहुत ही दमदार तरीके से पढ़े होंगे। बहुत बड़ी गलती तुम कर रहे हो। कौन से बच्चे गलती कर रहे हैं? ये बहुत बड़ी गलती होगी कि जो बच्चा ये सोच रहा है कि मैं 100, 150 या 200 टॉपिक कर लूं और उसके बाद परफेक्ट। ये बहुत बड़ी बेवकूफी भी है और ये गलती भी है। यार टॉपिक 1000 हैं, क्या तुम 1000 टॉपिक कर लोगे? टू रीड अ बुक 10 times इज फार बेटर देन टू रीड 10 बुक साइमल्टेनियसली। एक किताब को 10 बार पढ़ना ज्यादा बेहतर है कहीं 10 किताबों को सब्जेक्ट की अलग अलग 10 किताबें पढ़ना। मैं एक किताब को 10 बार पढ़ूंगा, वो दिमाग में कंठस्थ बैठ जाएगी और मैं कितना बेहतर रिप्रेजेंट कर पाऊंगा। लेकिन 10 किताबें मैं एक एक बार पढ़ूंगा, 10 में से कुछ भी नहीं आएगा। मैं क्या कहने जा रहा हूं? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कहां जा रहे हैं, कहीं भी जाइए प्लीज। कोई भी अगर आपको 100, 150, 200 टॉपिक कराने की कह रहा है वो बहुत बड़ी बेवकूफी है। कभी भी 200 टॉपिकों पर तैयारी नहीं की जा सकती। यार मोस्ट इंपोर्टेंट 50 to 60 टॉपिक्स हैं बस।
अलग भी आ गया तो भी आप बोल पाओगे भाई। क्यों? क्योंकि आपने इन टॉपिकों पर जो कंटेंट रेडी किया है, जो आपने इन टॉपिकों पर कंटेंट्स रेडी किया है, वो इतना दमदार होना चाहिए। मुझे ये बताइए, मैं 200 टॉपिक पढ़ाऊं, उनको बेहतर तरीके से तैयार करवा सकता हूं कि 50 से 60 टॉपिकों को तैयार करवा सकता हूं? टाइम आपका 45 से 60 दिन है, मैक्सिमम बता रहा हूं आपको। 45 से 60 दिन में भाई आप रोजाना पर डे एक टॉपिक भी करोगे, 2 टॉपिक भी करोगे, उन पर डिबेट भी करनी है, उनको रिवाइज भी करना है, उन पर अबाउट द टॉपिक भी रेडी करना है। तो भैया 50 to 60 टॉपिक्स ही पढ़ना प्लीज भाई। ये गलती जो मैंने देखी है बच्चों में, 150 टॉपिक, 200 टॉपिक, 300 टॉपिक। अरे भाई ये मैटर नहीं करता कौन सा टॉपिक आया है, मैटर ये करता आप कितना कॉन्फिडेंटली बोल पाओगे। यदि आपने 50 से 60 टॉपिक भी अच्छी तरीके से कर लिए तो 200 टॉपिक पर आप बोल पाओगे, क्योंकि 50 से 60 टॉपिकों का कंटेंट रेडी हो गया है, वो आपने बहुत बेहतर तरीके से तैयार किया है, बहुत बेहतर तरीके से। ये गलती मत करना, सबसे बड़ी गलती। जो बच्चा 500 टॉपिक, कोई कह रहा 400 टॉपिक कर लो, इससे बाहर नहीं जाएंगे। अरे टॉपिक बाहर आ जाने दो। आपने इफेक्टिवली कब बोल पाओगे? जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा। और कॉन्फिडेंस किससे जनरेट होगा? लाइव ग्रुप डिस्कशन बच्चों के साथ। आपने प्रैक्टिकल अप्रोच है, ये थ्योरेटिकल अप्रोच नहीं है। आपने टॉपिक पर रट्टा मार दिया। चलो मैं आपसे अभी पूछ रहा हूं, ओके टेल मी, सो व्हाट डू यू थिंक हाउ इंडिया कैन बी डेवलप फ्रॉम अ डेवलपिंग स्टेट? आप नहीं बोल पाएंगे। मैं आपसे पूछूं, ओके सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट सेक्स एजुकेशन फॉर माइनर शुड बी अलाउड और नॉट? नहीं बोल पाओगे। सामने 15 बच्चे बैठे हुए हैं, सामने आपके मैं बैठा हुआ हूं, एक और बंदा बैठा हुआ है। क्या आपकी कमियां हैं? आप जब तक लाइव ग्रुप डिस्कशन नहीं करोगे, आप कितना भी रट्टा मार लो, एक टॉपिक नहीं बोल पाओगे। आप ऑफिसर के सामने उस माहौल में, उसी माहौल के हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं, यह गलती कभी मत कर देना। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, यदि मुझसे पूछें कि सर फेज सेकंड में किसका महत्व है, तो 50% में केवल इंट्रोडक्शन और अबाउट द टॉपिक आ जाते हैं। इंट्रोडक्शन प्लस के अबाउट द टॉपिक। कितने ऐसे स्टूडेंट हैं मेरे जिन्होंने ये बोला कि सर हमने केवल 1 मिनट में इतना अच्छा बोला कि हमें तभी लग गया था कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, और बाकी के जो 50% हैं उनमें ग्रुप डिस्कशन कह लो या डिबेट कह लो। ये याद रखिए। तो आप देख लीजिए कितना ज्यादा महत्व है इंट्रोडक्शन प्लस अबाउट द टॉपिक का, कितना बड़ा रोल है इंट्रोडक्शन प्लस अबाउट द टॉपिक का। और फिर रिपीट कर रहा हूं, जो आपको इसके लिए 1 मिनट मिलेगा, ये जो आपको 1 मिनट दिया जाएगा, इसमें याद रखना केवल आपको 20 से 25 सेकंड बस सेल्फ इंट्रोडक्शन बोलना है, बाकी के रिमेनिंग 40 सेकंड अबाउट द टॉपिक बोलना होगा। अब कहीं भी इंट्रोडक्शन को किसी भी एएससी पर इंट्रोडक्शन नहीं सुना जाता। आपको ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है अबाउट द टॉपिक आपको इफेक्टिवली बोल पाओ, अबाउट द टॉपिक आपको इफेक्टिवली बोल पाओ। इंट्रोडक्शन वो क्यों नहीं सुनते ये भी बता देता हूं। तुम सब लोग रट्टा मार के जाते हो, उन्हें यह बात पता चल जाती है, दिख जाता बोलने से ही। जिस बच्चे ने तैयारी नहीं की होगी, जो रट्टा मार के जा रहा है, आप देखना उसका वहां हाल क्या होगा। जिनको लगता है ना कि सर मैं 60 टॉपिक रट्टा मार रहा हूं और वहां जाके बोल पाऊंगा, एक लाइन नहीं निकलेगी। मैं आपके सामने भी पढ़ा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं किस तरह से बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया, मैं बार बार वही चीज पढ़ा रहा हूं। और यदि मैं रट्टा मार के जाऊंगा, क्या मैं एक लाइन बोल पाऊंगा? कि एक लाइन नहीं। आपसे मैं पूछूंगा, ओके व्हाट डू यू थिंक पॉवर्टी, आप लाइन जो रट्टा मार के गए वो आपको याद आ जाएगी। ऑफिसर का चेहरा दिख रहा होगा, 15 बच्चों के चेहरे दिख रहे होंगे, और उस डर की वजह से जब और बच्चे धुआंधार बोल रहे होंगे, जो मैं रट्टा मार के गया हूं वो भी दिमाग में से उतर जाएगा। और जब दिमाग में से उतरेगा तो क्या बोलने का मन करेगा, इतना डर बैठ जाएगा कि आप कहेंगे अरे भाड़ में जाओ यार, मैं बोलूंगा नहीं। इतना ज्यादा आपको इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स फील होगा। जब आपने तैयारी की होगी, आप धुरंधर तरीके से बोल रहे होंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास कंटेंट है, आपने 50 to 60 टॉपिक्स याद किए हैं। 50 से 55 टॉपिक मैं कराऊंगा, एक एक टॉपिक पर 5-5 बार डिबेट कराऊंगा, हर टॉपिक पर रोजाना सेल्फ इंट्रोडक्शन प्लस अबाउट द टॉपिक पढ़ाऊंगा। 8 साल से पढ़ा रहा हूं, 95% बच्चे हर बार सेलेक्ट होते हैं। सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक मैं चाहूं तो 2 घंटे में सब बच्चों को पढ़ा सकता हूं, लेकिन 14 घंटे की क्लास में इसलिए लेता हूं, हर एक बैच में 20-20 बच्चों से ज्यादा नहीं होते। हर एक बैच में 20-20 बच्चे पढ़ाऊंगा केवल। मेरे चैलेंज करके कह रहा हूं, कोई पूरे भारत में मेरे बच्चों से टक्कर ले ले, 10 दिन बाद ही कोई भी मेरे बच्चे से टक्कर ले ले, मैं सारे बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा दूंगा।
उस लेवल पर मैं तैयारी करा रहा होता हूं। इसलिए मैं फेज सेकंड के लिए अपने मुंह से नहीं कह रहा, लेकिन फेज सेकंड के लिए जाना चाहता हूं। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट बात, आपके पास समय भी ना मिले, आप कहीं भी जा रहे हैं, लेकिन केवल 10 दिन के लिए आप आ जाना मेरे पास, केवल 10 दिन के लिए। 10 दिन में आप फेज सेकंड में बाहर हो जाओ, मैं चैलेंजिंगली एक फीस वापस कर दूंगा, 1 रुपया नहीं लूंगा। जो बच्चे पास हुए यार, प्लीज मैं बोलूंगा कमेंट में एक बार लिखिए, आप जो मेरे पास आए आपको कितना लाभ मिला, क्या रहा, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। सारे बच्चे जिन्होंने एग्जाम निकाला अभी तक फेज सेकंड में, यहां बहुत बड़ी भ्रांतियां बनी हुई हैं, बहुत लोगों ने डरा रखा है, फलाना ढिकाना, कुछ भी नहीं है। मेरे हिसाब से फेज सेकंड, सच बता रहा हूं आपको, बहुत सिंपल चीज है। यदि आपको एक तरीके से डायरेक्शनल तरीके से तैयारी कराई जाए तो, आपको एक नॉन डायरेक्शनल तैयारी के चक्कर में डरा दिया जाता है और आप डर जाते हैं, ना तो फेज सेकंड क्लियर होता, ना ही जीडी क्लियर होता, ना कुछ, और बाहर हो जाते हो आप। तो मैंने जो बात कही, 50% जो रोल है वो इंट्रोडक्शन प्लस अबाउट द टॉपिक का है। इसमें भी क्या इंपॉर्टेंट है, इंट्रोडक्शन या अबाउट द टॉपिक? अबाउट द टॉपिक का 90% रोल है, केवल 10% है आपका इंट्रोडक्शन। इसलिए 1 मिनट का समय जब आपको दिया जाएगा, उसमें केवल और केवल, बार बार मैं इस बात को कह रहा हूं, मुश्किल से 20 से 25 सेकंड आपको इंट्रोडक्शन बोलना है, उसके बाद अबाउट द टॉपिक बोलना है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। सच बताऊं यार, आपने यही अच्छी तरह बोल दिया तो 50% समझ लो आपका सिलेक्शन हो गया। लास्ट के 50% हैं जो, उसमें आपको 3 से 4 बार टॉपिक पर इफेक्टिवली पार्टिसिपेट करना होगा, डिबेट करनी होगी, इफेक्टिवली पार्टिसिपेट करना होगा, डिबेट करनी होगी। यदि आप मुझसे पूछो कि सर आप एक टॉपिक पर पहले बोलकर दिखा दीजिए, 1 मिनट में आप इंट्रोडक्शन और अबाउट द टॉपिक कैसे बोलेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा, इंट्रोडक्शन प्लस अबाउट द टॉपिक कैसे बोलना होगा 1 मिनट में। 1 मिनट में प्यारे बच्चे ध्यान से सुनिएगा, 1 मिनट में ध्यान से सुनिएगा, इंट्रोडक्शन प्लस अबाउट द टॉपिक कैसे बोलना होगा भाई। 1 मिनट में इंट्रोडक्शन प्लस अबाउट द टॉपिक कैसे बोलना होगा। मैम ये कॉल उठाइए। 1 मिनट में आपको इंट्रोडक्शन और इंट्रोडक्शन प्लस अबाउट द टॉपिक कैसे बोलना होगा। 1 मिनट का समय दिया गया है आपको, ठीक है ना, आपको समय दिया गया है 1 मिनट का, और 1 मिनट में आपको, 1 मिनट में आपको इंट्रोडक्शन और अबाउट द टॉपिक कैसे बोलना होगा। 1 मिनट में ये चीज कैसे बोलनी है। कोई भी टॉपिक आप मुझे दे दीजिए, मुझे आप दे दीजिए लेस नंबर ऑफ मेडल्स, कल मैंने आपको पढ़ाया था, आपको पता चल गया टॉपिक है कंडीशन ऑफ स्पोर्ट्स इन इंडिया, और अब आपको बोलना है इंट्रोडक्शन प्लस के अबाउट द टॉपिक। तो मुझे किस तरह से बोलना होगा, मुझे बोलना होगा, मैं यहां 1 मिनट में आपको बोल करके दिखा देता हूं, ठीक है ना, किस तरह से आपको इंट्रोडक्शन प्लस अबाउट द टॉपिक बोलना है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, हम बात करें, जैसे आपने कुछ भी नहीं, आपको 1 मिनट दिया गया है, ऑल द स्टूडेंट्स हैव टू गिवन 1 मिनट फॉर इंट्रोडक्शन एंड सेल्फ अबाउट द टॉपिक। तो मैं किस तरह से बोलूंगा, डियर ऑल फ्रेंड्स, सर फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. Sir, my name is Sudhir Chahar. I belong to Agra, located in UP. Sir, I have completed higher secondary with PCM from State Board, and I have also got a good academic record in 10th as well as 12th standard. Sir, I belong to a middle class family. My father, Mr. Rajveer Singh, is a government employee, and my mother is a house lady. Sir, my hobbies are listening to music, net surfing, and playing outdoor games. And in my spare of time, I would like to help my mother in home task or in her cooking. That's all about me. Dear friends, in my opinion, this topic is related to the condition of sports in India, or why India is getting less number of medals, even India is the highest population in the world. Dear friends, in my opinion, India has a population of 140 crores, and still we are hardly able to secure a single gold medal. It is not because our country does not have talent, but first of all, sir, our parents also only want to their children to concentrate on studies rather than on sports activities, and also sir, our education system does not allow us or does not permit us to take out some time for sports. ये हुआ आपका इंट्रोडक्शन प्लस के अबाउट द टॉपिक। ये इस तरह से आपको इंट्रोडक्शन प्लस के अबाउट द टॉपिक बोलना होगा प्यारे बच्चे। आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? इंट्रोडक्शन प्लस के अबाउट द टॉपिक, 1 मिनट का समय दिया जा रहा है, जिसमें इंट्रोडक्शन आपको केवल बोलना है, मैं बार बार कह रहा हूं, केवल 20 से 30 सेकंड, फालतू की बातें नहीं, 20 से 30 सेकंड आपको बोलना है, और बाकी के जो 40 सेकंड हैं, बाकी के जो 40 सेकंड हैं वो आपको अबाउट द टॉपिक पर बात करनी होंगी। याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है।
ये इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट। और फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। यदि आपने इंट्रोडक्शन प्लस अबाउट द टॉपिक अच्छे से बोल दिया तो मैं चैलेंज कर रहा हूं, कोई आपको रोक नहीं सकता आप फेज सेकंड में बाहर हो जाएं। कोई भी आपको रोक नहीं सकता कि फेज सेकंड में आप बाहर हो जाएं। ये मैं बहुत बड़ी बात आपको बता रहा हूं। कोई रोक नहीं सकता कि फेज सेकंड में आप बाहर हो जाएं। ये बात हुई इंट्रोडक्शन प्लस अबाउट द टॉपिक की। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर एक बेसिक इंट्रोडक्शन आप बता दीजिए, किस तरह से इंट्रोडक्शन रेडी करना है, कैसे प्रिपरेशन करनी है इंट्रोडक्शन की। ये बहुत बेसिक है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मैं पूरा इंट्रोडक्शन लिखा रहा हूं, इसमें से कितना बोलना होगा पूरा याद करना है आपको। ये जरूरी है, जितना भी है ये आपको पूरा याद करना है। एक बार पहले सुन लीजिए ध्यान से, ये जितना भी है ये आपको पूरा याद करना होगा। एक बार हम इसे ले लेते हैं, चलिए। ये आपको पूरा याद करना है, लेकिन जब आपको जरूरत पड़े कि कितना बोलना है उतना इसमें से आप बोल दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले इस लाइन का, सर फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग। ये फालतू की चीजें अब नहीं कहनी है, ये फालतू की चीजें अब नहीं कहनी है। कौन कौन सी? कि सर आई वुड लाइक टू थैंक यू टू गिव मी सच अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। ये बिल्कुल बकवास चीजें हैं, इतना टाइम ही नहीं है फालतू का पकाने का। आपको बस केवल शुरुआत, आप इंट्रोडक्शन कह रहे हो, आप कह दीजिए सर फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग। या गुड मॉर्निंग है तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून है तो गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग है तो गुड इवनिंग। ये फालतू का बिल्कुल भी नहीं। आई वुड लाइक टू थैंक यू सर टू अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू, ये बिल्कुल भी नहीं बोलना होगा। ये बहुत बेकार चीज है। कई बार ऑफिसर गुस्सा हो जाते, इवन गाली तक उन्होंने दी है कि तुम क्या यार रट्टा मार के आ गए हो, क्या सुना रहे हो ये सब। बहुत ही बेसिकली दे वांट टू सी यू एज एन ओरिजिनल बट यू आर ट्राइंग टू बी कॉपी। वो तुम्हें ओरिजिनल देखना चाहते हैं लेकिन तुम वहां पर कॉपी बन जाते हो, तुम वहां डुप्लीकेट बनने की कोशिश कर रहे होते हो, और यही सबसे बड़ी गलती है। याद रखिए, केवल आपको इतना कहना होगा, सर फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग, सर फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग, सर फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड आफ्टरनून। जब आप इंट्रोडक्शन और अबाउट द टॉपिक बोल रहे हैं तो आपको ऑफिसर के सामने आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना है, और जब आप डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको अपने साथियों के साथ आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना होगा। व्हाइल यू आर इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ, you have to maintain eye contact with your officers. While you are participating in the debate, you have to maintain eye contact with your colleagues. ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? इंपॉर्टेंट बातें, केवल इतना बोलिए बस, फालतू बातें नहीं। केवल कितना बोलेंगे? सर फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग, और सर फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू, एंड थैंक यू, बस, कुछ भी नहीं, एंड थैंक यू बस। सर फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड आफ्टरनून एंड थैंक यू, सर फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड इवनिंग एंड थैंक यू। ये फालतू की बात नहीं कि सर बहुत बहुत अपॉर्चुनिटी देने के लिए आपका आभार, इतना फालतू की बातें बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत ही ब्रीफली बोलना होगा। आगे बढ़ते हैं इसमें, आगे सर कितना करना होगा उसके बाद हम चलते हैं। एक मिनट इसको पहले थोड़ा दिक्कत हो रही है। हमने पहली लाइन शुरुआत में बोल दी कि सर फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग, ये हो गया खत्म, ये खत्म हो गया, वेरी गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू, बस। इसके आगे अब हमें कितना बोलना होगा? सर अपना नाम बताना होगा सबसे पहले। सर माय नेम इज दिस एंड आई बिलोंग टू आगरा, जहां से भी लोकेटेड इन यूपी। आपको केवल इतना बोलना है, मेरा नाम क्या है और मैं कहां से हूं। मेरा नाम क्या है? माई नेम इज सुधीर चाहर एंड आई बिलोंग टू आगरा लोकेटेड इन यूपी। इसको जब मैं बता दूंगा, इसको लिख करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपका इंट्रोडक्शन और कैसा है। अदरवाइज आप कमेंट बॉक्स में मुझे भेजिए, मैं सारी चीजें आपको रिवाइज कराऊंगा, ठीक है। मेरा नाम ये है, मैं यहां से बिलोंग करता हूं, लोकेटेड इन यूपी, जो यूपी में लोकेटेड है। ये बेसिक लाइन होगी अपने नाम के बारे में। ये फालतू की लाइन है, मत बोलिएगा, ये फालतू की लाइन है, बिल्कुल मत बोलिएगा। कौन कौन सी लाइन है? सर कमिंग टू माय फैमिली बैकग्राउंड फलाना डिकाना, ये कुछ भी नहीं, वो कोई कमिंग वगैरह कुछ नहीं होता। डायरेक्ट कहिए सर आई हैव डन हायर सेकेंडरी विद पीसीएम फ्रॉम स्टेट बोर्ड एंड आल्सो आई हैव गॉट अ गुड एकेडमिक रिकॉर्ड इन 10th एज वेल एज 12th स्टैंडर्ड। ये बहुत अच्छी लाइन है बोलने के लिए, ये बहुत अच्छी लाइन है बोलने के लिए। सर मैंने अभी 12th किया है पीसीएम से, इस बोर्ड से किया है, और मेरे एकेडमिक अच्छा रिकॉर्ड है 10th में भी एज वेल एज 12th स्टैंडर्ड में। मेरा अच्छा रिकॉर्ड है 10th और 12th स्टैंडर्ड में। ये बात समझ में आई या नहीं आई? आपने बोल दिया सबसे पहले, आपने बोल दिया क्या चीज? सबसे पहले आपने बोल दिया, सबसे पहले हो गया सर फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू। उसके बाद आपको नाम बताना है। नाम कहां से बताना है? चलो आगे चलते हैं। आपको नाम बताना है, मेरा नाम ये है एंड मैं यहां से बिलोंग करता हूं। डायरेक्ट ये मत कहिए कमिंग टू माय एकेडमिक बैकग्राउंड, कमिंग टू माय फैमिली बैकग्राउंड, कमिंग टू माय हॉबीज। ये क्या होता है?
डायरेक्टली बोलिए, सर आई हैव डन माई हायर सेकेंडरी विद पीसीएम फ्रॉम स्टेट बोर्ड एंड आई हैव ऑल्सो गॉट अ गुड एकेडमिक रिकॉर्ड इन 10th एज वेल एज 12th स्टैंडर्ड। ये बता रहा हूं जो जो चीज आपको इसमें से बोलनी है। ये हो गया एकेडमिक। मैंने सर अपने स्कूल के दिनों में अन्य प्रतियोगिताओं में भी भाग लिया है। ये भी अच्छी लाइन है बोलने के लिए। कौन सी लाइन अच्छी है? आप बोलना चाहो तो बोल सकते हो, इसका कोई भी नेगेटिव नहीं जाएगा। सर आई हैव ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन मेनी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज इन माई स्कूल डेज। ये बोलने के लिए अच्छी लाइन है, इसका कोई नेगेटिव नहीं जाएगा। ये मत सोचिए कि इसका कोई नेगेटिव जाएगा, इस बात का याद रखिएगा, इसका कोई नेगेटिव नहीं जाएगा। अब डायरेक्ट आपको कहना है फैमिली के बारे में। अब हम डायरेक्ट चलते हैं फैमिली के बारे में। तो फैमिली के बारे में ये मत कहिए कि कमिंग टू माय फैमिली बैकग्राउंड, ये सब बेकार की बातें हैं जो मैं पहले भी पढ़ाता था लेकिन अभी मतलब ही नहीं है, ये सब काटिए। डायरेक्ट कहिए सर आई बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली एंड देयर आर इतने मेंबर हैं मेरी फैमिली में, मेरे पापा ये हैं एंड माई मदर इज अ हाउस लेडी। बस आई बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली, इतने मेंबर हैं, मेरे पापा ये हैं, मेरी मम्मी है। फालतू की बातें नहीं कि मेरे भाई ये हैं, मेरी सिस्टर ये हैं, चाचा ये हैं, फलाना, बिल्कुल नहीं। दे वांट टू हायर यू, सो दे वांट टू नो अबाउट यू ओनली, नॉट फर्जी की बातें। डायरेक्ट इसके बाद आप कहिए सर माई हॉबीज आर, हॉबीज बताना बहुत जरूरी है। मेरी हॉबीज क्या? लिसनिंग टू म्यूजिक, नेट सर्फिंग, प्लेइंग आउटडोर गेम्स। और इसके अलावा सर खाली समय जब मिलता है, ये लाइन बहुत अच्छी है, इन माई स्पेयर टाइम आई वुड लाइक टू टीच पुअर चिल्ड्रन फ्री ऑफ कॉस्ट। सर मैं गरीब बच्चों की मदद करना भी पसंद करूंगा। ठीक है, खाली समय में सर मैं गरीब बच्चों को पढ़ाना पसंद करता हूं, या मैं अपनी मां की हेल्प करता हूं, या सर खाली समय में मैं अपने मम्मी पापा के साथ बैठ करके सोशल एंड मोरल इश्यूज पर आई वुड लाइक टू टॉक विद माय पेरेंट्स ऑन सोशल एज वेल एज मोरल इश्यूज। ये बहुत अच्छी लाइनें हैं। इसके बाद दैट्स ऑल अबाउट मी। मैंने ये नहीं कहा कि पूरा इंट्रोडक्शन बोलना है, मैंने ये कहा है कि जब आप इंट्रोडक्शन 20 सेकंड बोलेंगे तो इसमें से कौन कौन सी आपको लाइनें लेनी है वो आप ले लीजिए। अपने बारे में, आप कहां से हैं, एकेडमिक बैकग्राउंड एंड आपकी हॉबीज, या फैमिली बैकग्राउंड एंड आपकी हॉबीज, या अपने बारे में और हॉबीज एंड फैमिली बैकग्राउंड। बहुत बेसिक बातें होंगी। ये बहुत बड़ी गलती होती है कि जब बच्चा, मैं आ रहा हूं अभी, जब बच्चा इंट्रोडक्शन बोल रहा है तो 60 सेकंड में, 1 मिनट में आप 40 सेकंड इंट्रोडक्शन बोल रहे हो, बोले जा रहे हो, बंदा बोर हो गया है, और 20 सेकंड आपने अबाउट द टॉपिक बहुत कम बोला। सर इन माई ओपिनियन दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू सर सेक्स एजुकेशन फॉर माइनर्स। ये बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी बेवकूफी है। ठीक इसका अपोजिट कर दीजिए। यार 1 मिनट में आपको इंट्रोडक्शन और अबाउट द टॉपिक बोलना है, 20 सेकंड केवल इंट्रोडक्शन। इसमें से आप देख लीजिए क्या क्या चीज बोलनी है। मैं कहां से हूं, मेरी एकेडमिक एंड मेरी हॉबीज। मैं कहां से हूं, मेरा एकेडमिक एंड मेरा फैमिली। मैं कहां से हूं, मेरा हॉबीज एंड मेरा एकेडमिक। इस तरह से आपको उतना ही बोलना है। कुछ बच्चे ये कहते हैं सर वाई डू यू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स, क्या मैं इसी के साथ बोल दूं? यार ये फालतू बातें नहीं। जब तक आपको नहीं कहा जाए इंट्रोडक्शन में वाई डू यू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स, ये बहुत बड़ी बेवकूफी, आप अपनी मर्जी से क्यों बोलते हैं। वाई डू यू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स, ये बिल्कुल गलत है। पिछली बार सारे एससी पर मना किया गया। बहुत ऑफिसरों ने कहा कि क्या, हमने पूछा आपसे वाई डू यू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स, बच्चा रट के चला जाता है, सीधा बोल रहा होता है, 2 मिनट में पकड़ा जाता है, वो समझ जाता है, कहेगा कुछ नहीं, ऑफिसर वहीं क्रॉस कर देगा कि रट्टा मार के आया, खत्म। यदि इंट्रोडक्शन ही खराब गया, आगे चाहे आप कितना भी अच्छा बोले डिबेट में, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका आपका नेगेटिव इंप्रेशन जाएगा। मैंने क्या कहा, जब आप कॉपी रट्टा मार के बोल रहे होते हैं, सामने वाले को कैसा फील होना चाहिए। आप यार किताब मैं आपके हाथ में दूं, आप किताब को पढ़ोगे तो मुझे पता चलेगा किताब पढ़ रहा है, लेकिन उसको ऐसा पढ़ो कि मुझे लगे ही नहीं कि किताब पढ़ रहा है। ओरिजिनल, बिल्कुल ओरिजिनल, मुझे लगे ही नहीं कि रट्टा मार के आया। इंट्रोडक्शन ऐसे बोलो कि लगे ही नहीं कि रट्टा मार कर आया, बल्कि ये खुद अभी बोल रहा है, मुझे ऐसा लगना चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तुम लोग रट्टा मार के चले गए, घर पर अच्छा बोल रहे थे, वहां तुम बिल्कुल बंद हो गए। सर एंड इन माय ओपिनियन एंड इन माय ओपिनियन, खत्म, कुछ नहीं बोल पाओगे वहां पर। यही होगा जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूं। बहुत ब्रीफली इसमें से जो जो चीजें आपको लगे कि सर मैं ये इंट्रोडक्शन में ये चीजें ठीक है, ये मैंने पूरा लिखा दिया है, इसलिए जिससे तुम्हें जो जो लगे। इसमें क्या फर्जी की चीजें नहीं बोलनी है। सर फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू, बस। ये नहीं कि सर थैंक यू सो मच टू गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी फॉर इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ। अरे क्या कर रहे हो भाई, इतने में ही वो पक जाएगा। आगे चलते हैं, और इसमें क्या बोलना है? मैं कहां से हूं, मेरा नाम सर ये है एंड आई बिलोंग टू आगरा लोकेटेड इन यूपी, बस। एकेडमिक डायरेक्ट कहिए, ये मत कहिए कि कमिंग टू माई एकेडमिक, ये सब अब खत्म हो गया टाइम, मैंने पढ़ाए थे लेकिन अभी नहीं।
Sir, I have done my higher secondary with PCM from state board and also I have got good academic record in 10th as well as 12th standard. ये अच्छी लाइन है सर, मैंने अभी 12th किया है और मेरे 10th 12th में अच्छे नंबर है, मतलब मैं पढ़ने में ठीक हूं. ओके, दैट्स इट. ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलत नहीं है ना बिल्कुल ज्यादा. उसके बाद आप ये लाइन बोल सकते हैं, बोलना चाहें सर स्कूल के दिनों में मैंने रनिंग वगैरह में, एनसीसी वगैरह में पार्टिसिपेशन लिया है और ये मेरी एक अच्छी चीज है, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज है. यदि वो पूछ रहे हैं तो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है इस लाइन की भी. आप डायरेक्ट कहिए आई बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली, इतने मेंबर हैं, मेरे पिताजी ये हैं, मदर ये है, बस बिल्कुल सिंपल. अच्छा ये बताइए कि अच्छा वक्ता कौन होता है? एक अच्छा वक्ता वो है जो किसी अपनी बात को कितने सिंपल तरीके से कन्वे. तुम गलत फहमी में जी रहे हो, तुम्हें लगता है मैं जितनी टफ अंग्रेजी बोलूंगा उतना ही वो इंप्रेस हो जाएंगे. गलत. ये बिल्कुल बड़ी बेवकूफी है. मैं तुम्हें इतना टफ पढ़ाऊं अभी कि तुम्हारी समझ में नहीं आए तो क्या मैं एक अच्छा टीचर कहलाऊंगा? तुम मेरे पास क्यों आ रहे हो? हर बार 200-250 बच्चे क्यों आते हैं सुधीर डिफेंस एकेडमी? उन्हें यह लगता है कि 1% उन्हें लगता है कि आप सुधीर सर अच्छा पढ़ाते हैं, उनका कंटेंट बहुत सिंपल है, इसीलिए तो आप आ रहे हैं. मेरे से पूरे भारत में बहुत बड़े बड़े टीचर हैं, बहुत बड़े, जहां तुम पढ़ रहे होते हो, लेकिन फेज सेकंड के लिए आप मेरे पास आ रहे होते हो. क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि सर का कंटेंट बहुत इजी है, प्रैक्टिस कराएंगे, बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी और मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा. आप रिटन एग्जामिनेशन में मेरे पास नहीं आए, ओके, तो आपको पता था सर का कंटेंट अच्छा नहीं, लेकिन आपको पता है फेज सेकंड में बहुत आसान है, इजीली याद हो जाएगा और मैं अच्छे से बोल पाऊंगा, इसलिए आप मेरे पास आ रहे हो, तभी तो मैं एक अच्छा टीचर हूं. इसका मतलब हम कितने बेहतर तरीके से कोई बात कर रहे हैं, सामने वाले पर उतना ही उसका इंप्रेशन जाएगा, तभी मैं एक अच्छा स्पीकर कहलाऊंगा. यदि मैंने टफ अंग्रेजी बोली और आपको समझ में नहीं आई तो मैं एक टीचर कहलाऊंगा ही नहीं, एक स्पीकर हूं ही नहीं मैं. मैंने फैमिली के बारे में बताया, मेरे पापा ये हैं, मेरी मदर ये हैं, मेरी हॉबीज हैं लिसनिंग टू म्यूजिक, नेट सर्फिंग, प्लेइंग आउटडोर गेम्स एंड ऑल्सो मेरे पास खाली समय होगा, आई वुड लाइक टू टीच पुअर चिल्ड्रन फ्री ऑफ कॉस्ट. दैट्स ऑल अबाउट मी. ये बात समझ में आया कि नहीं? इसमें से इसे नोट डाउन कर लीजिए, मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए किस तरह का इंट्रोडक्शन है अबाउट द टॉपिक. घर बैठ के जो बोल रहे हो वो रट्टा मार के नहीं, मुझे ऐसा लगना चाहिए बिल्कुल आप खुद बनाकर लाइव बोल रहे हो. यदि रट्टा मार करके आपने बोला तो चीजें खत्म हो जाएंगी. बिल्कुल रट्टा मारकर आपने बोला, बिल्कुल वहां कुछ भी नहीं निकलेगा. याद रखिएगा इस बात का. समझ में आया कि नहीं? ये वीडियो पसंद आया है 100% मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार जय हिंद लिखिए. क्या हेल्प मिली है इस वीडियो से वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है ना? 100% जो बच्चे सेलेक्टेड हैं वो एक बार बताइएगा कि सर मुझे कितनी हेल्प मिली. है बहुत जरूरी होता है एक टीचर के लिए. बाकी कोई भी क्वेरी आपकी इससे रिलेटेड, इंट्रोडक्शन अबाउट द टॉपिक, जीडी से रिलेटेड, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके लिए तुरंत वीडियो हाजिर होगा. हम फिर से मिलेंगे थोड़ी देर बाद, एक टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं और वो टॉपिक होगा ग्रुप डिस्कशन का. तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आप सभी का आभार एंड लव यू ऑल, लव यू ऑल.